तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किसी वेक्टर में हमारे पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है मल्टीप्लाई। डायरेक्शन एज इट इज रहती है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव से करते हैं तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाती है और मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे हम एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अपनी मर्जी से लेना है, कोई भी एक वेक्टर लेना है, +3j + 4k। अब एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो इससे तो डिफरेंट हो, ठीक है। अब डिफरेंट वेक्टर क्या होता है उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेम यानी कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि भाई कोई भी दो वेक्टर इक्वल होंगे जब आप कंपैरिजन करो ना, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, सेम आना चाहिए, और उन दोनों की डायरेक्शन निकाल लेना, सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, तो अब मैं क्या करता हूं कि इस वेक्टर को मेरी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से सकते हो, बस 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हमें क्लियर हो गया था कि अब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो अब ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। लेकिन ये देखो इक्वल वेक्टर तो नहीं है, अनइक्वल वेक्टर हैं, लेकिन एक चीज और देखिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन तो सेम रहती है। तो ऐसे ये दो वेक्टर हैं जो इक्वल नहीं है बट सेम डायरेक्शन के हैं, और इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। जैसे देखो आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो √29, और A1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया। बट ए कैप निकालेंगे, डायरेक्शन सेम आएगी, 1/√29 आई कैप, सॉरी 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप और 4/√29 के कैप। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन निकालो, सेम आएगी, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे भी मैंने लिखवाया डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। अब जो ये 4, 6 और 8 है, लेकिन अपॉन में 2 जाएगा, 4 अपॉन में 2, तो ये ऊपर 2 बचेगा, 2/√29 आई कैप, ठीक है, और 3/√29 जे कैप, और इसी तरीके से 4/√29 के कैप। तो ये ऐसे दो एग्जाम्पल हमने हमारी मर्जी से लिए, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड अलग अलग था, अब मेरे को ऐसे दो लेने हैं। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं एक बार कि हमें दो अलग अलग वेक्टर लेने हैं, एक बार मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और एक बार डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये कौन सा केस है, दो अलग अलग वेक्टर हैं, डायरेक्शन सेम है, बाकी अलग है इन दोनों की वजह से। अब देखिए मैग्नीट्यूड अलग था ना, इस बार मैं मैग्नीट्यूड सेम लेता हूं। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड का फर्क ना इनसे ही तो पड़ता है, इन्हीं का तो स्क्वायर करते हो आप। अब मेरे को अगर मैग्नीट्यूड सेम लेना है ना, इनको इंटरचेंज कर दो किसी को भी बस,
तो आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर या फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो एज यूजुअल आप ये निकालोगे तो √29 आएगा, और A2 का भी निकालोगे तो √20 आए ना। मतलब अगर यहाँ मैग्नीट्यूड की अपन बात करें तो मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आप डायरेक्शन की बात करके देखो, यहाँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना है, यहाँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो ए कैप अगर आप निकालोगे तो वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, 2/√29 आई कैप, 3/√29 जे कैप, 4/√29 के कैप। A2 की डायरेक्शन निकालोगे, A2 की, तो 3/√29 आई कैप, आगे ना चेंज, 2/√29 जे कैप और 4/√29 के कैप। मतलब बात को समझो, दो वेक्टर हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, ये देखो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ डायरेक्शन सेम है, यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, और ये दोनों भी डिफरेंट वेक्टर है, ये दोनों भी डिफरेंट वेक्टर है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, है ना। मेन टारगेट ये है। किसी वेक्टर का अगर जीरो वेक्टर की अपन बात करें तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है ना तो वो 0 वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? इन 3 वैल्यूज पर। अगर सोचने वाली बात है कि बीच में प्लस लग रहा है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, तो इनका आंसर 0 कब आएगा? जब तीनों जगह 0 बैठा, राइट, तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई 0 है। और इसका मतलब फिर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों 0 है ना, तो उसे 0 वेक्टर कहते हैं, और उसको हमेशा 0 लिख करके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं। अब मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ है, ए बी वेक्टर है, मैं बी को और पास ले आया, और पास ले आया, ए को वहीं रखा और पास ले आया, तो एक टाइम ऐसा आया इस बी को ए के ऊपर ही डाल दिया, तो ये पॉइंट या तो ए कह लो, यही ए है, यही बी है ना, यहां से ही ए है, यही बी है, तो या तो इसको ए वेक्टर कह लो क्योंकि ए से शुरू हो गए ए बी खत्म, या बी बी वेक्टर कह लो, बी से शुरू होके बी पर खत्म। अब क्योंकि इसको वेक्टर कहते हैं इसलिए इसकी डायरेक्शन निकालना जरूरी है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हमने देखा 0/0 आई, 0/0 जे और 0/0 के, ये इन्फिनिटी नहीं बनता है। इन्फिनिटी बनने के लिए ऊपर नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। 0/0 बनता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और जो कि जिसको हम ऐसे डिस्कस करते थे, ये कंटिन्यूटी में भी बताया था, लिमिट वाले केस में भी बताया था कि ये एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वैल्यू क्या होगी पता नहीं। मीन्स इसकी डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी पता नहीं, कहा जाएगा पता नहीं, इसका मतलब ये है। समझ गए ना। तो जैसे हमने एक मार्बल, प्लेइंग मार्बल ले लिया, जैसे मान लीजिए कि कंचियां होती है ना, तो कंची रखी हुई है। अब ये तो लेंथ है इसकी कुछ, इसलिए पता है कि इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है, लेकिन अब इसकी कुछ लेंथ नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं पता कि कहां लुढ़क जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन को अपन कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये 3D सिस्टम है, एक्स वाई जेड, और ये कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर, तो ये जो एंगल है ना, ये मान लो अल्फा, वाई के साथ में ये एंगल है मान लीजिए बीटा। भाई कुछ तो एंगल बनाएगी ना। जैसे कल मैंने एक 3D वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैंने एक वो 3D वाले कॉन्सेप्ट में इस तरीके का डायग्राम बनाया था। तो ये वाला वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा, और ये गामा। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन से आता है कोस, तो
cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। cos अल्फा इसको L से डिनोट करते हैं, इसको M से और इसको N से। तो ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, किसके? जिसने ये एंगल बनाया उसके, यानी कि इसके। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ओपी वेक्टर। अब देखो खासियत क्या होती है कि अगर आप इनका स्क्वायर करोगे ना तो ये 1 आते हैं। ये और बता दूं, ये डायरेक्शन कोसाइन की खासियत होती है कि अगर हम इनका स्क्वायर करें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डेफिनेटली आएंगे और हर बार आएंगे। तो ये ऑटोमेटिक एंगल ऐसे बनाते हैं। अब जैसे मान लो इस वेक्टर को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, कर दो आप, एक कम होगा दूसरा इंक्रीज होगा ना। ये ऑटोमेटिक इनमें ऐसे सिस्टम सेट रहता है कि जब आप कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लेके इनका स्क्वायर का सम करोगे ऑटोमेटिक 1 आएगा। ये जैसे पाइथागोरस में जादू रहता है ना, कितनी ही बड़ी ट्रायंगल ले लो, अगर वो राइट एंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई होता ही होता है। तो ऐसे ही इनमें ये जादू है, तीनों एंगल ऑटोमेटिक ऐसे सेट हो जाते हैं, किसी को भी कम कर दो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। कि इनका स्क्वायर का सम अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वो हमेशा, स्क्वायर का सम अगर आप करोगे ना हमेशा वो 1 आएगा। ये ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे।